लेकिन अब वापस दिल्ली का रुख करते हैं, क्योंकि एक तरफ ये खबर आई कि किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर नए सिरे से उसमें जान फूंकने की कोशिश हो रही है। मौजूदा सरकार के विरोध में किसान, चाहे हरियाणा के हो या फिर पंजाब के, वो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। और ये तारीख जो दी गई है वो कल की ही तारीख है, यानी 13 फरवरी की। इस पूरे किसान आंदोलन का क्या असर हो सकता है, किसान कैसे एक साथ एकजुट हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। किसानों का अल्टीमेटम, केंद्र सरकार अलर्ट पर, दिल्ली के सारे बॉर्डर सील, चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग, पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू, हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। किसानों का एक अल्टीमेटम आता है, वो अपनी मांगों को लेकर 13 को दिल्ली कूच करेंगे और अलर्ट पर आ जाती है केंद्र सरकार, क्योंकि जहन में घूमने लगता है किसानों का 2020 का आंदोलन। और अब किसानों को रोकने के लिए तैयारियां देखिए। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, जिससे किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। बैरिकेडिंग से रास्ता बंद है। सड़कों पर नुकीली कीलें लगाई गई हैं। दिल्ली की सीमाओं पर ऐसी सख्ती है कि परिंदा भी पर न मार सके। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है और भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। एक तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर उनकी भारी तैनाती कर दी है। अभी अभी जो एक पूरी बस है रैपिड एक्शन फोर्स की, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। ये देखिए इस तरीके से 13। इस बीच इस पूरी खबर में जबरदस्त हलचल है, क्योंकि दिल्ली चलो का किसानों का ये पूरा आंदोलन है, लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। चंडीगढ़ में खुद मंत्री पीयूष गोयल हों, मंत्री अर्जुन मुंडा हों, किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या कोई रास्ता निकल सकता है? कवलजीत हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या कोई रास्ता निकल सकता है? कोई बातचीत के जरिए इस मार्च को जो किसानों ने ऐलान किया है वो वापस ले सकते हैं? देखिए, दोनों तरफ से तैयारी पूरी है, दोनों तरफ ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन इस बीच में क्या एक मिडिल पाथ निकल सकता है? सबसे बड़ा सवालिया निशान वही है, क्योंकि यहाँ पे 15 लिस्ट ऑफ डिमांड्स हैं, जिसमें सबसे अहम है कि एमएसपी पे कानून लेकर आया जाए। दूसरी ओर वो बोल रहे हैं कि भाई पेंशन भी होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके एम्बेट में किसानों को नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी कई ऐसी मांगे हैं, जैसे कि लखीमपुर खेरी है उसमें इंसाफ मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जितने लोग इसमें जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि शहीद हुए थे उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं कि कानून के दायरे में जितने लोग आ रहे थे, जिनके ऊपर केसेस थे, वो सारे केसेस वापस लिए जाने चाहिए। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है और एक एक करके अगर इस मांगों पर बातचीत भी करें, एक पहला दौर पहले ही हो चुका है 8 तारीख को और आज 12 तारीख है, यानी कुछ घंटे रह गए हैं, जहां पे किसान अपनी तरफ से ट्रैक्टर्स लेके सीधा फतेहगढ़ साहिब हो या आसपास के इलाके हैं वहां पर ट्रैक्टर लेके पहुंच गए हैं। यानी तैयारी उनकी तरफ से पूरी है, प्रेशर पूरी तरह से बनाया जा रहा है। दूसरी ओर हमने देखा है किस तरह से हरियाणा पुलिस ने कंक्रीट लगाया है, कील लगा दिए हैं। तो हर मुमकिन तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन एक ही जगह नजर आ रहा है। और देखिए ना, धन्यवाद आपका हमारे साथ ही जुड़ने के लिए ये जानकारी देने के लिए। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने ये ऐलान किया है कि अगर 5 लोगों से ज्यादा लोग एकत्र होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो किसान आंदोलन को लेकर जो कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। किसान आंदोलन पर पुलिस कमिश्नर का फैसला है। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। रैली और एक जगह 5 लोगों के एकत्र होने पर रोक है। दिल्ली को हरियाणा यूपी से जोड़ने वाले बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। गाजीपुर, टिकरी, सिंधु बॉर्डर पर कटीले तार लगाए गए हैं।